हाय टू ऑल, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। ये आज का हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट किए हैं। और आपको बता दें, इंपॉर्टेंट जो एसएससी एमटीएस की टॉपिक है उसमें मैंने कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को करा दिया है रिवीजन सीरीज़ में। आप जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, आपको पता है। और इसमें मैंने सारे अपडेटेड क्वेश्चंस लिए हैं। अपडेटेड क्वेश्चंस का मतलब है जो आपके 2025 में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीयू, और आपके अभी जो दिल्ली पुलिस का हुआ है वो भी हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने एसएससी एमटीएस के लेवल की ही क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें मतलब कि आपको पता है जैसे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो अपना वेटेज है एसएससी एमटीएस में वो बड़ा है, ठीक है। मतलब और सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में जो आपके स्ट्रेटेजी को करंट अफेयर्स है उसका वेटेज अधिक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट में इसको इंक्लूड तो किया है लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं किया है। लेकिन मैं इसके स्ट्रेटेजी के और करंट अफेयर्स के अलग से प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, ठीक है, जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आपको पता है अपना 4 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। बकाया जो आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में ये टॉपिक या फिर स्ट्रेटेजी में ये टॉपिक होना चाहिए, आप बता दीजिएगा। हो सकता है मैं आपको ट्रिक से करवा दूँ। तो आप बता दीजिएगा कमेंट में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करूँगी मैं आपको कि उसको ट्रिक से बहुत आसान भाषा में करा दूँ ताकि आपको याद रहे। शुरुआत करते हैं अपनी इस क्लास की। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है। और आंसर हो जाएगा आपका 95, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2015 में हमारा क्या आ गया है, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। आपको ये भी याद रखना है, क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। देखो एक क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया है, मैं इसलिए करा रही हूँ अगर जिस बच्चों को नहीं आता वो उसको आ जाए, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है, पीएम होता है। क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार अभी 2025 में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। मतलब अलग 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 शिफ्टों में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 13 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष का पद किसने संभाला। पहले आपको बताना इसरो की स्थापना कब हुई, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की तो वो कौन है, वो है आपके बी नारायण। बी नारायण आपके सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है आपके एमटीएस में 25 क्वेश्चन आने हैं, तो 25 का ही आपका प्रैक्टिस सेट है। तो आपको बताना 25 में से आपके कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है, कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम अजय कुमार की बात करें, अजय कुमार की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष है, यूपीएससी के अध्यक्ष है। अभी आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। किस में पूछा गया, आपकी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। सूर्यकांत की अगर हम बात करें तो वो कौन है, सीजीआई है। कौन है, सीजीआई है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद विनोद कुमार, इसको आप कमेंट में बताएंगे ये कौन है, ठीक है, आपको बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। देखो पहले ही क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। किस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2000 और एमटीएस के 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। एमटीएस के 2024 में भी पूछा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें संशोधन से जोड़ा गया है तो वो हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, काबुल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिंधु। सिंधु इज अ करेक्ट आंसर। एक बात बता दूं आपको कि जो मैंने सहायक नदी है उसको मैंने ट्रिक के साथ करवाया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिक के साथ सहायक नदियों को करवाया है, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। मतलब उसकी ट्रिक्स बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अगर हम स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई में है। अब आपको बताना जो मुंबई से पहले था वो कहाँ पर था, ठीक है। मुंबई से पहले इसका मुख्यालय कहाँ पर था। और अगर हम इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1949 में इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक है। सबसे जो वन क्षेत्र है, ठीक है, वो किस राज्य का है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ के मध्य प्रदेश में आपको देखो मध्य प्रदेश पर तो ठीक है, लेकिन जो और अदर स्टेट के उनको याद रखना है कि खजुराहो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या हर्षवर्धन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है, मैंने कई बार बताया इसको क्यों है ये। ठीक है, क्योंकि देखो नेपोलियन को तो आप जानते हैं, तो ये नेपोलियन और जो समुद्रगुप्त हैं, इनमें सिमिलरिटी थी। क्या सिमिलरिटी थी? कि नेपोलियन भी कोई युद्ध नहीं हारा कभी भी, और समुद्रगुप्त भी कोई युद्ध नहीं हारा। इस कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को आपको याद रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है भारत का। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बाद आपको बताना जो भारत का आइंस्टीन है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन, आइंस्टीन किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ठीक है, उपग्रह आपसे पूछा जा रहा है। क्या वो भास्कर है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है, इनसैट है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ठीक है, तो रतौंधी विटामिन बी की कमी से आपको बताना क्या होता है। विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी होता है, ये याद रखना है आपको। विटामिन सी, और किस में पाया जाता है? जो खट्टे खट्टे आपके फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए का क्या नाम है? तो रेटिनॉल है। क्या नाम है? रेटिनॉल है। अगर हम किसकी बात करें, इसके रासायनिक नाम की बात करें। ठीक है, और विटामिन बी का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी का आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और विटामिन डी का आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और विटामिन डी का अगर हम सूत्र की बात करें तो वो कौन सा है? वो है आपकी धूप। क्या? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, धूप आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, रतौंधी की कमी से आपके विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी से आपका स्कर्वी भी होता है। और विटामिन ए अब आपको बताना है विटामिन ए और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो आपको एक कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में पहली जनगणना कब हुई? ठीक है, भारत में पहली जनगणना तो आपकी 1872 में हुई। ठीक है, अगर हम वैसे सिक्वेंस से बात करें तो आपकी 1881 में हुई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली जनगणना तो आपको बताना है 1872। ठीक है, 1872 अब मियो के समय में हुई। किसके समय में? मियो के समय में। ठीक है, और 1881 की बात करें तो ये हुई रिपन के समय में। किसके समय में हुई? रिपन के समय में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कैनबरा किस देश की राजधानी है? ठीक है, क्या ये मालदीव की है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो आपको सारे याद रखने हैं और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखने हैं। जैसे जैसे आपके ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, तो उसको क्षोभमंडल भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर आपके समताप मंडल भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो क्या राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, आपको याद रखना है। आपको याद रखना है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्या रखना है? ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ऑप्शन आपका सही ए हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इज योर करेक्ट आंसर। सी इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही आंसर इधर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 2025 की अवधि क्या थी? ठीक है, क्या थी आपको बताना है। आपको बताना है क्या थी। ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया है आपके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, क्या वो थायराइड ग्रंथि है, प्रेक्याज है, वो प्रेक्याज है,
यकृत है या पिट्यूटरी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिवर इज योर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सी सही आंसर हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब आपको बताएं जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपकी हड्डी पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, तो वो कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है, और सबसे लंबी कौन सी है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, यूपीएससी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? MS स्वामीनाथन कौन है? आपके हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के वो क्या है? जनक है, हरित क्रांति के जनक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अजय कुमार, ठीक है, मिथुन मानस या पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल आपके केंद्र मंत्री हैं। मिथुन मानस कौन है आपके? वो आपके BCCI के अध्यक्ष कौन है? BCCI के अध्यक्ष। ठीक है, तो अजय कुमार आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजय कुमार आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1971। 1971 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1971 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपको बताना है इस समय जो PM थी भारत की वो कौन थी? PM कौन थी भारत की? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके उपग्रहों की बात करें तो एक डीमोसा का हो गया आपका, डीमोस। ठीक है, और एक फोबोस। कौन सा? फोबोस। आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि। शनि आपका, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा। एंड अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड अगर हम नंबर की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी बृहस्पति की। ये आपका सेकंड नंबर पर है। किस नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है। आपको याद रखना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ठीक है, उच्च सदन कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अगर हम संसद की बात करें तो संसद की, देखो अगर हम सदन की बात करें तो सदन तो दो ही है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो आपकी एक लोकसभा है। ठीक है, एक आपकी लोकसभा है, एक आपका राज्यसभा है। कौन है? एक आपका राज्यसभा है, और एक आपके कौन है? आपके राष्ट्रपति हैं। कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति तो ठीक है, लेकिन लोकसभा आपका क्या होता है? निम्न सदन होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, और राज्यसभा आपका क्या होता है? उच्च सदन होता है। ठीक है, उच्च सदन होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार आपके केंद्र में अगर हम बात करें तो संसद में ये सारे होते हैं, और अगर हम इसमें बात करें तो आपको बताना है, आपको राज्य में बात करें तो संसद के स्थान पर राज्य में क्या होता है, और लोकसभा राज्यसभा के स्थान पर राज्य में क्या होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सबसे पुराना घराना कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना घराना कौन सा है, आपको बताना है। आगरा घराना, बनारस घराना, ग्वालियर घराना, या किरण घराना? नहीं, किराना घराना। कौन घराना? किराना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्वालियर घराना आपका सबसे पुराना घराना है। ठीक है, ग्वालियर घराना। अब आपको बताना है जो लता मंगेशकर हैं, लता मंगेशकर, वो किस घराने से संबंधित है। ठीक है, वो किस घराने से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, पहली महिला पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा आपकी पहली महिला थी। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिख त्योहार गुरु अर्जुन देव की शहादत पर मनाया जाता है? तो क्या वो होला मोहल्ला है, गुरु पर्व है, शहीदी दिवस या वैशाखी है? तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका क्या स्कोर रहा है 25 में से? ठीक है, 25 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ये आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।